नमस्कार दोस्तों, हमारे समूह सखी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकल कर आई समूह सखी की नौकरी। तो स्वयं सहायता समूहों का देखरेख करने हेतु एक बार फिर से समूह सखी की नौकरी निकल कर आ गई है। 2024 में यह नौकरी का आवेदन लिए जा रहे हैं हर ब्लॉक में। तो इनका आवेदन कैसे लिए जा रहे हैं, चलिए जान लीजिए संपूर्ण जानकारी। और साथ ही इनको वेतन मिलेगा 2000 से लेकर 4500 रुपये तक प्रति महीना। तो सभी स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत समूह सखी दीदी की नियुक्तियां की जा रही है। तो कौन दीदी समूह सखी बन सकती है, चलिए जान लीजिए। तो 2023-24 से यानी हर बार यह समूह सखी की नौकरी निकलती रहती है। यानी जो भी स्वयं सहायता समूह निष्क्रिय हो गए हैं, यह समूह सखी देख रेख नहीं कर रही हैं उन ग्राम पंचायतों में, और साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक समूह सखी की नियुक्तियां नहीं हुई है, उन ग्राम पंचायतों में समूह सखी दीदियों का चयन किया जा रहा है। तो इच्छुक वार दीदियां हैं, समूह सखी बनना चाहती हैं, वह दीदी आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन कैसे करेंगी, कार्य उनको क्या करना होगा, साथ ही समूह सखी बनने हेतु योग्यता पात्रता क्या लगेगा, और आवेदन आपको कहां से करना होगा, ऑनलाइन की ऑफलाइन तरीके से करना होगा, यह सब जानकारी आपको बताएंगे। तो समूह सखी दीदी बनने हेतु आपको आवेदन कैसे करना, कहाँ से करना, ये भी बताएंगे। साथ ही जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, यह भी बताएंगे। तो चलिए जान लीजिए सबसे पहले ये कि समूह सखी दीदी की नौकरी कैसी नौकरी है। जी हाँ दीदी, 2024 में जो समूह सखी दीदी की नौकरी निकल कर आई है वह कैसी नौकरी है, किन के बीच निकलने वाली वह नौकरी है। तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से यह शासनादेश जारी किया गया है। लेटर भी आदेश कर दिया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों में जो स्वयं सहायता समूह बने हैं, समूह का देखरेख नहीं किया जा रहा है, उन समूहों का देखरेख करने हेतु नई समूह सखी दीदी का चयन किया जाए। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूहों की देखरेख करने हेतु समूह सखी दीदी की नियुक्तियाँ की जा रही है। तो भारत सरकार की तरफ से सभी समूहों का देखरेख करने हेतु एक समूह सखी की नियुक्ति का आदेश दे दिया गया है। तो समूह सखी दीदी का कार्य होगा कि समूह जो चल रहे हैं ग्राम पंचायतों में उनका देखरेख करना होगा, और साथ ही समूह सखी का कार्य होगा कि ब्लॉक स्तर पर जाकर समूहों की जानकारियां देंगी, और समूहों में जो भी योजनाएं निकल कर आती हैं वह जानकारियां लाकर समूह में देंगी। तो यह सब कार्य करेंगी समूह सखी दीदी। तो ऐसे लाभों के बारे में समूह सखी दीदियाँ जानकारियाँ लाकर बताएंगी समूहों में, यह सब कार्य करेंगी समूह सखी दीदी। तो 10 से 12 समूह हर ग्राम पंचायत में लगभग बन गए हैं, और उन्हीं समूह को देख रेख करने हैं तो एक समूह सखी की नियुक्तियाँ की जा रही है। वैसे तो हर ग्राम पंचायत में 10 से 12 समूह जो बने होते हैं वहाँ पर 2 समूह सखी की नियुक्तियाँ करने का आदेश दिया गया है, और कहीं कहीं पर हो भी रहा है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर नहीं हुआ है, तो वहाँ पर जल्द हो जाएगा। तो जब तक नहीं होता वहाँ पर एक ही समूह सखी देखरेख कर सकती हैं। तो हाँ, समूह सखी दीदी का कार्य होगा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जो भी योजना निकल कर आती हैं वह योजनाओं के बारे में समूहों में जानकारियाँ देंगी। तो यह सब कार्य करेंगी समूह सखी दीदी। तो समूह सखी दीदी को हर ग्राम पंचायत में नियुक्त किया जाएगा और किया जा रहा है, और साथ ही जिन जिन ग्राम पंचायत में अभी तक समूह सखी नियुक्त नहीं हुई हैं, या जिन ग्राम पंचायतों में समूह सखी निष्क्रिय हो गई यानी काम छोड़ दी हैं, उन ग्राम पंचायतों में, और हाँ जहाँ पर समूह सखी दीदी कार्य नहीं कर रही हैं, ना करना चाहती हैं, वहाँ पर ऐसी स्थिति में नई नई समूह सखी दीदियों का नियुक्ति की जा रही है। तो इन ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जानकारियाँ ब्लॉक पर दी जाए कि हमारे ग्राम पंचायत में समूह सखी दीदी नहीं है या कार्य नहीं कर रही हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ पर नई समूह सखी की नियुक्तियाँ की जाएगी। ऐसे में उन्हीं स्वयं सहायता समूह यानी पढ़ी लिखी स्वयं सहायता समूह के बीच से महिला समूह सखी दीदी बन सकती हैं। तो हाँ, समूह सखी दीदी बनने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगाने पड़ेंगे, और साथ ही कार्य क्या करना पड़ेगा, योग्यता पात्रता क्या होगी, यह भी जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए जान लीजिए समूह सखी दीदी को कार्य क्या करना होगा। यानी जो समूह सखी दीदी बनना चाहती हैं, आवेदन करना चाहती हैं, उनका कार्य क्या होगा, उत्तरदायित्व क्या होगा, चलिए जान लीजिए। तो वह समूह सखी दीदी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अपने ग्राम पंचायत में जितने स्वयं सहायता समूह हैं उनकी देखरेख करना होगा, और समूह सखी दीदी को प्रति महीने स्वयं सहायता समूहों की बैठकों में भी जाना होगा।
तो समूह सखी दीदी को लोकेश ऐप के माध्यम से एप्लीकेशन यानी स्वयं सहायता समूह या ग्राम संगठन का प्रोफाइल ट्रांजैक्शन नियमित प्रति माह अपडेट करना होगा। यह सब कार्य समूह सखी दीदी को बैंक सखी के सहयोग से या स्वयं सहायता समूहों का बैंक बचत खाता भी खुलवाना होगा समूह सखी दीदी को। और साथ ही ब्लॉक मिशन मैनेजर बीएमएम के सहायता से आईपीआरपी के सहायता से स्वयं सहायता समूह में स्टार्टअप फंड भी उपलब्ध करवाना होगा। और साथ ही ब्लॉक मिशन मैनेजर आईपीआरपी के माध्यम से यह सहयोग यानी स्वयं सहायता समूह के आरएफ सीआईएफ का उपलब्ध करवाने यानी देने में सहयोग करवाना होगा समूह सखी दीदी को। तो यह सब कार्य करेंगी समूह सखी दीदी और उनका उत्तरदायित्व क्या होगा ये भी जान लीजिए। उसकी पत्रावली यानी समूह सखी दीदी को तैयार करना होगा, यानी यह सब जितने भी कार्य करवाती हैं उसकी पत्रावली भी तैयार करेंगी समूह सखी दीदी। और साथ ही बैंक सखी दीदी एफएलसीआरपी सहयोग से स्वयं सहायता समूह बैंक क्रेडिट उपलब्ध करवाने में सहयोग करना होगा समूह सखी दीदी को। बैंक सखी या एफएलसीआरपी सहयोग से स्वयं सहायता समूह के विभिन्न सरकारी बीमा स्कीम जुड़वाना में सहयोग करना होगा। यह सब कार्य करेंगे समूह सखी दीदी। तो यह सब कार्य करते हुए समूह सखी दीदी अपना उत्तरदायित्व को निभाएंगी। तो यह सब उनका उत्तरदायित्व होता है। और साथ ही समूह सखी बनने हेतु तो आपको आवेदन जब करना होगा इसके लिए योग्यता पात्रता भी मांगी गई है। तो योग्यता पात्रता क्या होनी चाहिए चलिए जान लीजिए। तो समूह सखी दीदी जब आवेदन करेंगी तो वह जनपद द्वारा अपनी समूह सखी के चयन हेतु संख्या वर्षानुसार SMU अनुमोदना प्राप्त जो किया जाएगा उसी के अनुसार वह तैनात होंगी समूह सखी दीदी। तो उनकी लगभग उम्र मांगी जाएगी। उम्र की बात करें तो उम्र 21 से 45 वर्ष की होनी चाहिए, तभी समूह सखी दीदी का नियुक्ति हो पाएगा। और साथ ही योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तभी वह समूह सखी दीदी का चयन हेतु नियुक्त होंगे। तो समूह सखी दीदी घटक स्वयं सहायता समूह में समूहों का लिंकेज प्राप्त की होनी चाहिए। और साथ ही स्वयं सहायता समूहों की खाता लेखक भी होनी चाहिए ताकि वह स्वयं सहायता समूह में रजिस्टर का लेखा जोखा अच्छे से कर सके। और साथ ही वह स्मार्टफोन भी चलाना आना चाहिए उनको अनिवार्य रूप से। वह बाहर आने जाने में इच्छुकवार होनी चाहिए और प्रशिक्षण भी प्राप्त की होनी चाहिए, यानी ब्लॉक स्तर पर जिले स्तर पर जाकर वह प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुकी होनी चाहिए। राज्य ग्रामीण जीपीएम मिशन की तरफ या गठित जो भी स्वयं सहायता समूह है उन समूह की महिलाओं का सभी महिलाओं का समूह सखी दीदी देख रेख करेंगी और उनको जानकारियाँ प्रदान करेंगी। तो अन्य महिला इस नौकरी का आवेदन नहीं कर सकेंगी, यानी यह जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिला हैं वही दीदी समूह सखी दीदी की नियुक्ति हो सकती हैं, यानी नौकरी पा सकती हैं। तो ब्लॉक स्तर पर जाकर यह लिखित और परीक्षा देंगी, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी परीक्षा देंगी। इससे मेरिट के हिसाब से ही इन्हें नियुक्त किया जाएगा, यानी इसका परिणाम यदि अच्छा आता है पेपर का तो इनको नियुक्त किया जाएगा। इनके मेरिट के हिसाब से ये समूह सखी दीदी चयन होंगी। यह अपने ग्राम पंचायत में रहकर सभी समूहों का देखरेख करेंगी और समूहों का संचालन करेंगी, यानी उनकी बैठकों में जाएंगी और उन्हें नियमित रूप से चलाएंगे और साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहानुभूति देंगी, यानी उनको जानकारियाँ देंगी, योजनाओं के बारे में बताएंगी। तो ऐसी समूह सखी की नियुक्तियाँ होगी। तो यह थी समूह सखी की योग्यता पात्रता, इसी हिसाब से उनकी नियुक्तियाँ होगी। और समूह सखी दीदी को वेतन किस हिसाब से मिलेगा, कैसे मिलेगा, चलिए ये जान लीजिए। तो समूह सखी दीदी को कार्य आधारित मानदेय दिया जाएगा, जितना वह कार्य करेंगे उसी के हिसाब से इनको वेतन मिलता है। और वेतन किस हिसाब से मिलता है चलिए जान लीजिए। 3 माह की प्रतीक्षा अवधि यदि पूरी हो चुकी है उसी दौरान समूह सखी दीदी को मानदेय रूप में 1000 रुपये प्रति महीना भुगतान किया जाएगा। तो और दूसरा है समूह सखी दीदी न्यूनतम मानकों यानी ग्राम संगठन के घटक समस्त स्वयं सहायता समूहों की प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक करवाने में प्रत्येक माह उनकी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का काम देखा जाएगा और बार बार अपडेट करवाने में यदि उनकी कार्य करने की सही तरीके पाए जाते हैं तो उनको प्रति महीना 2000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले जितने स्वयं सहायता समूह 10 सदस्यों के कम से कम
5,000 रुपये का ऋण यदि दिलवाती हैं समूह सखी दीदी उन समूहों की दीदियों को, तो उनको 500 रुपये 6 महीने पर दिया जाएगा। और ग्राम संगठन के अंतर्गत समस्त स्वयं सहायता समूहों में मासिक रूप से उन्हें 75% हर 6 माह पे दिया जाएगा। तो यह सब पैसा इनको दिया जाएगा। और वहीं यदि ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले समस्त स्वयं सहायता समूह को मासिक ऋण वापसी यदि करवाती हैं 75%, तो उन्हें 1,000 रुपये प्रति महीना वापसी पे भी दिया जाएगा। तो ऐसे में 75% हो जाएगा उनका। तो ग्राम संगठन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों में या स्वयं सहायता समूह में प्रथम बार ICIF का राशि उपलब्ध करवाती हैं समूहों में, तो उन्हें 1,000 रुपये दिया जाएगा। इस पे भाई समूह सखी दीदी यह कार्य करेंगी, इन कार्य के सही तरीके पाए जाते हैं तो उनको यह वेतन दिया 2,000 से लेकर 4,500 रुपये होता है। तो समूह सखी दीदी को इसी कार्य के हिसाब से इनको वेतन दिया जाएगा। तो समूह सखी दीदी का यह था वेतन। और उसके बाद समूह सखी आप कैसे बनेंगी, यदि समूह सखी बनना चाहती हैं तो आपको कैसे बनना होगा समूह सखी, चलिए जान लीजिए। यदि दीदी आप लोग समूहों में जुड़ी हैं और समूह में नौकरी करना चाहती हैं, समूह सखी बनना चाहती हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा चलिए जान लीजिए। आपको ब्लॉक स्तर पर जाना होगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ऑफिस में अपने गांव में चल रहे स्वयं सहायता समूहों की वहां पर लिस्ट निकलवानी होगी, जानकारियाँ। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ऑफिस में जाकर पता करना होगा कि आपके ग्राम पंचायत में कोई समूह सखी पहले से नियुक्त है कि नहीं। बैठे BMM से बात करनी होगी और आवेदन फॉर्म लेना होगा। और हाँ, यदि वहाँ पर पहले से समूह सखी नियुक्त हैं और कार्य कर रही हैं लगातार, तो आपकी नियुक्ति वहाँ पर नहीं होगी। यदि कार्य नहीं कर रही हैं या वहाँ पर समूह सखी दीदी नहीं है, तो आपकी नियुक्ति वहाँ पर होगी। और आपको BMM के माध्यम से फॉर्म मिल जाएगा और फॉर्म लेकर आप भरकर ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से आप ब्लॉक स्तर पर फॉर्म भर क्या मिशन मैनेजर के पास आपको जमा करना है। जमा करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका मौखिक प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वैसे आपको समूह सखी दीदी बनने का चांस मिल जाएगा, यानी समूह सखी ऐसे में आप बन जाएंगे। तो समूह सखी बनने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। तो दस्तावेज क्या क्या लगाने पड़ेंगे चलिए जान लीजिए। सबसे पहले आपको न्यूनतम 8वीं पास से मार्कशीट लगानी पड़ेगी, आधार कार्ड, व्यक्तिगत बैंक पासबुक भी लगानी पड़ेगी। और साथ ही आपके पास गाँव में जो चल रहे स्वयं सहायता समूह उनकी जानकारियाँ भी होनी चाहिए, यानी जानकारियों को भरना पड़ेगा। और कितने स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं आपके ग्राम पंचायत में और कितने बैठक हो रही है, कितना सक्रिय कितना निष्क्रिय है, सब जानकारियाँ भी भरनी पड़ेगी। यानी कितने समूह में कितने सदस्य, ये भी जानकारी आपको बतानी होगी। तो उसके बाद आपको आवेदन करने के लिए उम्र भी मांगी गई। उम्र की बात करें तो 21 से 45 वर्ष की जो महिला होंगी वही आवेदन करेंगी। और साथ ही आपको पर्सनल मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यानी छोटा वाला फ़ोटो भी लगाना पड़ेगा। इतने दस्तावेज को लगाते हुए आप ऑफलाइन तरीके से ब्लॉक मिशन मैनेजर यानी BMM के पास आवेदन कर देंगी और आप समूह सखी के रूप में अपने ही ग्राम पंचायत में चयनित हो जाएंगी। तो ऐसी थी समूह सखी की नौकरी। और समूह सखी दीदी जो भी दीदी बनना चाहती हैं ये आवेदन करके आप बन सकती हैं समूह सखी दीदी। तो समूह सखी दीदी बनकर आप अपने ग्राम पंचायत में नियुक्त होकर 2,000 से लेकर 4,500 रुपये प्रति महीना वेतन भी कमाएंगी। तो ऐसे थी समूह सखी की नौकरी। यह समूह सखी की नौकरी स्वयं सहायता समूह की महिला ही आवेदन कर सकती हैं। आज की वीडियो में आपको बताए हैं समूह सखी की नौकरी के बारे में जानकारियाँ। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।